कामचोर लड़का नौनी यूं तो बड़ा अच्छा बच्चा था, मगर इसमें एक बात बहुत बुरी थी, और वो बात ये थी कि वो एक कामचोर लड़का था। इससे अगर किसी काम को करने का कहा जाता तो वो साफ मना कर देता था। इसकी उम्मी बाहर बरामदे में बैठी सब्जी काट रही होती और इससे कहती, नौनी बेटे जरा बावर्ची खाने से मुझे थोड़े से लहसुन ला दो, तो वो साफ मना कर देता, मैं नहीं लाऊंगा, अब खुद ही ले ले, और अपने खेल में ही लगा रहता। जब उसे प्यास लगती तो वो बैठे बैठे आवाज लगाता, उम्मी प्यास लगी है, पानी ला दीजिए। स्कूल का काम वो बहुत मुश्किलों से करता था। उम्मी के बार बार कहने पर काम खत्म कर भी लेता तो किताबों को बस्ते में नहीं रखता था, उन्हें कालीन पर ही बिखरा छोड़ देता। इसकी उम्मी की नजर जब उन पर पड़ती तो वो उन्हें उठाकर उसके बस्ते में रखती। छठी के रोज उसके अबू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होते और अखबार वाला अखबार फेंक कर चला जाता तो वो कहते, नौनी शाबाश, जरा दौड़कर अखबार तो उठा ले आओ। वो नौनी झट बहाना बना देता, अबू बाहर मोटा बलुआ बैठा है, मुझे डर लग रहा है। अबू बेचारे खुद जाकर अखबार उठाकर ले आते। वो अपने स्कूल का काम भी बहुत नखरों से करता था। इसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। इसका दिल चाहता था कि सुबह देर तक मजे से सोता रहे, लेकिन अबू की डांट के डर से इसे उठना पड़ता था। स्कूल पहुंचकर वो अपनी डेस्क भी साफ नहीं करता था, फूंके मार कर इस पर लगी गर्द साफ करने की कोशिश करता। इसके सारे दोस्त अपनी डेस्क में रखे डस्टर निकाल कर अपनी अपनी डेस्कें साफ कर रहे होते थे। वो सोचता कि अगर उम्मी स्कूल में भी होती तो मजा आ जाता, वो डेस्क भी साफ कर दिया करती। अगर कहीं काम चोरी का मुकाबला हो रहा होता तो कोई काम न करने की वजह से नौनी को पहला इनाम मिल सकता था। अब वो चौथी जमात में आ गया था और तकरीबन 8 बरस का हो गया था। इतना बड़ा होने के बावजूद इसमें कोई काम करने की आदत पैदा नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये निकला कि ना तो उसे जूतों के तस्मे बांधने आए और ना पैंट शर्ट के बटन लगाने। सुबह स्कूल जाते हुए वो यूनिफॉर्म और जूते पहन के बैठ तो जाता था, मगर बटन लगाने और तस्मे बांधने के लिए इसे उम्मी का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो नाश्ता तैयार करने में मसरूफ होती थीं। इसके अबू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते थे, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करते थे। एक रोज सुबह के वक्त उसकी उम्मी ने कहा, नौनी बेटे दलिए का प्याला मेज पर रख दो, मैं तो सीख रही हूँ। नौनी ने कहा, उम्मी मेरी पैंट का बटन नहीं लगा है, अगर मैं कुर्सी से खड़ा हुआ तो वो उतर जाएगी। ये सुनकर उसकी उम्मी बेचारी खामोश हो गई। उन्हें खुद ही दलिए का प्याला मेज पर रखना पड़ा। इसके कोई काम न करने की आदत पुख्ता से पुख्ता होती जा रही थी। इसकी उम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो सोचती थी कि इस बुरी आदत से छुटकारा न पाया तो नौनी बड़ा होकर क्या करेगा। इसके काम न करने की आदत की वजह से इसे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस सिलसिले में एक रोज उसके अबू से भी बात की। वो थोड़ी देर तो खामोशी से कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बात तो फिक्र की है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी इस आदत को खत्म करवाएं। एक दफा इतवार के रोज नौनी की उम्मी दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ थी। नौनी अपने अबू के साथ बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। कार्टून के दौरान जब इश्तिहारात का वक्फा आया तो नौनी ने अपने अबू से कहा, अबू मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त कार्टून ही देखता रहूं। उसके अबू ने मुस्कुरा कर कहा, कार्टून तो होते ही मजेदार हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल चाहता है कि हर वक्त उन्हें देखते रहें, मगर ये बात मुमकिन नहीं है। सब लोग अगर हर वक्त टीवी के आगे ही बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा। अबू ये बात तो आपने ठीक कही, अगर हमारा दूध वाला, अखबार वाला, खाकरोब और हमारे घर में काम करने वाली मामा ये सब लोग मजे से बैठकर कार्टून ही देखते रहें तो फिर दूध और अखबार कौन लाएगा, हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा, हमारे घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा। नौनी ने कहा। इसकी बात सुनकर उसके अबू बड़े प्यार से बोले, हमारे नौनी ने तो बहुत अच्छी बात की है, नौनी तो बहुत समझदार बच्चा हो गया है। अबू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नौनी खुश हो गया। उसने मजीद कहा, और अबू अगर अब भी हर वक्त कार्टून ही देखते रहें तो फिर ऑफिस कैसे जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस वाले पैसे भी नहीं देंगे, अगर पैसे नहीं मिले तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिल्कुल, इसके अबू ने सर हिलाकर कहा, अगर तुम गौर करो तो दुनिया के बहुत सारे इंसान हमारे लिए किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं। कोई हमारे लिए कपड़े बना रहा है तो कोई जूते, कोई हमारे स्कूल की कापियां किताबें प्रिंट कर रहा, कोई उन कापियों किताबों को रखने के लिए बस्ते तैयार कर रहा है, और कोई बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने बना रहा है।
किसान हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं, मजदूर हमारे रहने के लिए घर बनाते हैं। गरज के इस तरह के कामों की इतनी मिसालें हैं कि हम उन्हें गिनते गिनते थक जाएं और वो खत्म ना हो। जो लोग हमारे लिए इतने बहुत से काम कर रहे हैं, हमें उनका एहसान मंद होना चाहिए। अबू की बात सुनकर नौनी सोच में पड़ गया था। उसने कहा, और अबू, उम्मी भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती है। उनकी वजह से हमें तमाम चीजें रेडी मिलती हैं। उनकी तो अगर तबीयत भी खराब हो तब भी वो कामों में मसरूफ रहती हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। ये तो है। माशाअल्लाह, तुम्हारी उम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं। ऐसी ही हिम्मत वाली तमाम बच्चों की माएँ होती हैं। उन्हें घर के बहुत से काम करना पड़ते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि हमने जो ये तमाम बातें की उनसे हमें क्या सबक मिला है? नौनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जब इतने सारे लोग हमारे कामों में मसरूफ हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी काम किया करें ताकि जैसे उनके कामों से हमें फायदा पहुंचता है, हमारे कामों से उन्हें भी पहुंचे। शाबाश। इसके अबू ने खुश होकर कहा, बच्चे तो छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े काम तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि घर के कामों में अपनी उम्मी और भाई बहनों की थोड़ी बहुत मदद करें। खुद यूनिफॉर्म और जूते वगैरह पहन लें, अपने बस्तों में खुद ही कापियां, किताबें और दूसरी चीजें संभाल कर रख लें। अपने जूतों पर पॉलिश कर लें। प्यास लगे तो खुद ही उठकर पानी पी लें। स्कूल से आकर यूनिफॉर्म को ही नगरों में टांग कर एहतियात से अलमारी में रख दें। खाना खाने के बाद बर्तनों को किचन में ले जाकर रख दें। इसके अलावा ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे काम जो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उन्हें करें। उन्हें अगर बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत होगी तो वो बड़े होकर बड़े बड़े काम भी कर सकेंगे। ये बात याद रखने की है कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता है। अबू की बातों का नौनी के दिल पर बहुत असर हुआ था। इतने में उसकी उम्मी की आवाज, एक खाना तैयार हो गया है, अब लोग हाथ धोकर टेबल पर पहुंच जाएं। उनकी बात सुनकर नौनी झट किचन में पहुंचा, अपने हाथ धोए। इसकी उम्मी खाली प्लेटें और चमचे टेबल पर रखने जा रही थी। नौनी ने कहा, उम्मी, अब खाना निकालिए, ये चीजें मैं टेबल पर रखूंगा। इसकी बात सुनकर उसकी उम्मी हैरत ज़दा रह गईं। नौनी ने उनके हाथों से प्लेटें और चमचे लिए और उन्हें टेबल पर रख आया। इसकी उम्मी जब सालन का डबनीगा लेकर वहां पहुंची तो वो दौड़कर गिलासों का स्टैंड और फर्ज में से पानी की ठंडी बोतल ले आया और उन्हें मेज पर रख दिया। ये सब देखकर नौनी के अबू बैठे मुस्कुरा रहे थे। नौनी की उम्मी ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नौनी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, ये मैं क्या देख रही हूँ। उम्मी, अबू ने मुझे बताया है कि दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे लिए हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं और हमारी